गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। अभी हमने हिंदी के ग्रामर का काफ़ी सिलेबस कर लिया है। हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रहता है। देखिए सब पे टिक लग गए हैं, तो ये हमारा सारा सिलेबस हो गया है। इसमें से सिर्फ एक ही चैप्टर रहता है। कौन सा रहता है? विशेषण, लेसन नंबर 7। ये हमारा व्याकरण का या फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है, विशेषण लेसन नंबर 7। तो चिल्ड्रन, आप अपनी हिंदी की ग्रामर बुक्स निकालेंगे तो उसमें से हम ये चैप्टर करेंगे। लेसन नंबर 8 है आपका विशेषण, तो पेज नंबर 43 पे है ये। ठीक है, पेज नंबर 43 मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विशेषण। सोहन के पास एक आम का बगीचा है, उसके बारे में वह अपने मित्र को बता रहा है। मेरा बगीचा बहुत बड़ा है, उसमें आम के 50 पेड़ हैं। पेड़ों पर रसीले आम लगते हैं। पेड़ों पर कोयल मीठी बोली में गाती है। कच्चे आमों का रंग हरा होता है और पकने पर वे पीले हो जाते हैं। आम बेचकर मैं बहुत रुपए कमाता हूँ। देखिए ये पिक्चर दी हुई है साथ में, तो इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों पर, रंगीन मीन्स जो डार्क कलर में है, रेड में है, बड़ा, 50, रसीले, मीठी, कच्चे, पीले, बहुत, ये रंगीन शब्द हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बता रहे हैं कि वे कैसे हैं, कितने हैं। जैसे बगीचा कैसा है? बड़ा। ठीक है। पेड़ कितने हैं? 50। आम कैसे हैं? कच्चे, हरे, पीले, रसीले। उसके बाद रुपए कितने हैं? बहुत। कोयल की बोली कैसी है? मीठी। ठीक है। तो ये सभी शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कोई विशेष बात बता रहे हैं, जैसे कोई स्पेशल चीज़ बता रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। मीन्स जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। मीन्स जो शब्द किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। तो चिल्ड्रन, ये आपकी परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। ठीक है, इसे आपने लर्न करना है। इस डेफिनेशन को आपने लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए। क्या डेफिनेशन है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है, इसे अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट है, कुछ विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं? रंग रूप, जैसे गोरा, काला, सुंदर, असुंदर। उसके बाद आकार, आकार मीन्स साइज, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला। देन संख्या या माप तोल, ठीक है, मेजरमेंट। दूसरा, पांचवा, 4, 2 मीटर, 1 चम्मच। उसके बाद गुण, अवगुण, बहादुर, कायर, अच्छा, बुरा। देन अवस्था, कोई अमीर है, गरीब, बूढ़ा, युवा, बचपन। तो ये सब विशेषण शब्द हैं, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। आकाश बहुत दुर्बल है। ठीक है। मीनाक्षी बहुत सुंदर है। आगे देखिए, 4 मीटर कपड़ा दो। देन रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। देन ऊपर दिए गए वाक्यों में सुंदर तथा रंग बिरंगी शब्द संज्ञा रूप की विशेषता बता रहे हैं। दुर्बल शब्द से शरीर की दशा के बारे में तथा 4 मीटर शब्द से वस्तु के माप का पता चल रहा है। तो ये सभी शब्द कुछ ना कुछ बता रहे हैं, किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन ही है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये रिवीजन है इस चैप्टर में, जो जो भी आपने पढ़ा। ये शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप,
आकार, अवस्था, गुण दोष, मापतोल आदि के बारे में बताते हैं। तो चिल्ड्रन ये चैप्टर में आपने सिर्फ एक परिभाषा लर्न करनी है। कौन सी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। देन इसके बाद है इसकी एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज में फर्स्ट वन है चित्रों को देखकर उनके नीचे उनकी दो दो विशेषताएं लिखिए, मीन्स उनकी क्वालिटीज़ लिखनी है। जैसे यहाँ पे पिक्चर दी हुई है पेड़ की, ठीक है। एक तो ये पेड़ बहुत बड़ा भी है, ऊंचा भी है और हरा भी है। तो आप इसकी कुछ भी विशेषता लिख सकते हैं, बड़ा, ऊंचा, हरा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद कौआ, एक कौआ जो बोल रहा है काऊ काऊ, तो वहाँ पर कौन से कलर का है? काला है। और यहाँ पर एक है, तो ये इसकी विशेषता होगी कि एक है, काला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, तो ये आप सभी को पता होगा किसकी पिक्चर है? ताजमहल की। तो जैसे भी अगर आपने ताजमहल देखा है तो आप जैसे कहते हैं बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ पे बड़ा भी लिख सकते हैं। बहुत सुंदर है, तो सुंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपनी विशेषताएं बताते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिटीज़ बतानी है, ठीक है। अपनी क्वालिटीज़, आपकी अपनी। जैसे फर्स्ट फिलअप दिया हुआ है, मैं डैश वर्ष का हूँ, 8 या 9 या 10, 11, 12, 13, जितने भी साल के हैं आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मैं दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। आप 5वीं में पढ़ते हैं तो इधर लिखेंगे 5वीं, ठीक है। मेरा रंग डैश है, काला या गोरा, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं डैश हूँ, मोटा या पतला। मैं डैश हूँ, बहादुर, डरपोक। ये आप सबकी अपनी विशेषताएं हैं, मीन्स आपकी अपनी। तो आपने ये इसे खुद करना है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे लिखे विशेषण शब्दों को उनके सामने लिखे उचित शब्दों से मिलाइए, ठीक है। ये आपके मैचअप्स हैं, लेकिन मैचअप्स में लाइंस लगाने के बजाय आप यहाँ पर हाइफन डाल के इस तरह से लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वन है वीर सैनिक, ठीक है। चिल्ड्रन स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से लिखेंगे, सामने स्पेलिंग लिखे हुए हैं तो कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट काला घोड़ा, चंचल लड़की, एक चम्मच चीनी, नीला आसमान, मेहनती लड़का, ऊंचा पर्वत, ठीक है। ये आपके मैचअप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, उचित विशेषण शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। फिलअप्स है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो करेक्ट है वो आपने इधर लिखना है और उसके ऊपर टिक भी लगाना है। फर्स्ट है, गमले में डैश गुलाब खिला हुआ है, तो कौन सा है? लाल गुलाब, तो इधर लाल पे टिक लगाना है। मेरी माँ के पास कई साड़ियाँ हैं, सुंदर, ऊंची, नीची, पिचकी, तो कौन सी साड़ियाँ हैं? सुंदर, तो यहाँ पर सुंदर लिख के और उसके ऊपर टिक भी लगा देना। उसके बाद है कमल बाजार से डैश आलू लेने गया है, 1 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर, 1 ग्राम, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर आएगा 1 किलो, तो 1 किलो लिख के और इसके ऊपर टिक भी लगा देना। नेक्स्ट वन है सजल एक समझदार बालक है, डैश बालक है, नीला, समझदार, नीचा, ऊंचा, तो यहाँ पर समझदार सूटेबल लग रहा है तो समझदार लिखना है और इसके ऊपर टिक भी लगा देना है। नेक्स्ट वन, पेड़ के नीचे एक डैश आदमी बैठा है, ऑप्शंस हैं दूसरा, बचपन, बूढ़ा, रंग बिरंगा, तो यहाँ पर सबसे सूटेबल है बूढ़ा आदमी बैठा है, तो बूढ़ा के ऊपर टिक भी लगा देना। तो इस तरह से चिल्ड्रन ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, आपको बता दिया मैंने, ये डेफिनेशन लर्न करनी है, साथ में आपको ये एक्सरसाइजेज कंप्लीट करके इनको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू। और इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ रिवीजन के वीडियोस डाले जाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।